हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का जो पार्ट चल रहा है उसी बेस 5 एग्जाम्पल्स हम आपके सामने ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18 तथा 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब भी छोटी से छोटी संख्या आपको पूछा जाए एग्जाम में तो इसका मतलब है कि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आपने जब परिभाषा लघुत्तम का पढ़ा था तो वहाँ पे आपने यही कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो इसका मतलब क्या है, यानी जब छोटी सी संख्या पूछे तो वहाँ पे अगर कोई कंडीशन न दिया हो तो हम वहाँ लघुत्तम निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हल होगा, जब हम हल लिखेंगे पहले का तो यहाँ पे यही है कि हम इसका 8, 12, 18, 24 का लघुत्तम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 8, 12, 18 तथा 24 का लघुत्तम। आपको पता है दो तरीके से लघुत्तम निकालने का तरीका होता है, आप जो चाहे जो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लघुत्तम निकालने के लिए आपका भागवित का यूज करते हैं। 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 नौ 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से कटने वाला है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 3, 9, 2 तिहाई 6, फिर अब 3 से कटेगा। यानी अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो यानी अभिष्ट जो संख्या होगी, अभिष्ट संख्या बराबर 8, 12, 18, 24 का लौसा होगा। यानी इसका लौसा कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी आएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 8 नवा 72, 3 त्रिक 9 यानी 72। इसका आपका पहले का आंसर आपका हो गया 72। यानी लघुत्तम आप निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। दूसरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप को बदलने का कोशिश किया गया है। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने प्राप्त संख्या, यानी 7 वो पूरी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो वो संख्या जो होगी 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सोचें कि कह रहा है कि 7 घटाने पर इससे विभक्त होगी। अगर हम क्या करें, इन संख्याओं का लघुत्तम ले करके और 7 उसमें जोड़ दें तो बात वही होगी, इनसे भाग देंगे तो 7 शेषफल आएगा। तो 7 घटाने पे कह रहा है, इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसको हम लघुत्तम लेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं, दूसरे वाले में हम 12, 16, 18 का लघुत्तम लेंगे। 12, 16, 18, 21, 28 इसका लघुत्तम जब लेंगे, चलिए 2 से काटते हैं, 2 छके 12, 2 8, 16, 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 14 दूना 28, फिर 2 से कटने वाला है, 2 3 6, 2 चौको 8, 9 21, 2 7 14, फिर 2 से कटेगा आपका 3 4 9 3 2 9 21 7। अब फिर 2 से अभी एक बार और कटेगा, 3 हो जाएगा, ये 1 होगा, 9 होगा, 21 होगा और 7 होगा। अब 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे आप तो 3 एक कम 3, 1, 3 त्रिक 9, 3 7 21 7, फिर 3 से कटेगा आपका 1, 1, 3 एक कम 3, 7 7, फिर 7 से कटेगा, एक बार में कट जाएगा 1 1 1 1 1। यानी आपका जो अब यहाँ पे अभिष्ट संख्या जो होगी, अभिष्ट संख्या बराबर
लिखेंगे 12, 16, 18, 21, 28 का लौसो धन 7। जब इसका लघुत्तम आपने निकाला है तो कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब धन आपको 7 लिखना है। दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 9, 16 9 144 गुणे 7। और फिर अभी 7 बचा हुआ है, 7 को जोड़ दीजिए। जब इसको गुणा 7 चौको 28 को 8 हासिल में आया 2, 7 चौको 28, 2 30 को 0 हासिल में आया 3, 7 3 7 3 10 प्लस 7, यानी हो जाएगा आपका 1015। यानी जो संख्या आपकी अभिष्ट होगी वो कितनी होगी? 1015 होगी। इसके बाद अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों को घुमाया है, दोनों में काम एक ही करना है। यहाँ पे कह रहा था पहले घटा दे तो प्राप्त संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो इससे भाग देने पे सबसे भाग देंगे, शेष क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जब लघुत्तम ले लेंगे उसमें 6 जोड़ेंगे तो बात वही होगी, क्योंकि आपने देखा कि अगर 12 से भाग देंगे इसमें तो 7 शेष बचेगा, यानी 7 घटा दें, वही कह रहा है 7 घटा देंगे तो इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को बस घुमाया है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बस ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, काम दोनों में सेम करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम लेंगे, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी लघुत्तम हम निकालेंगे। तो लघुत्तम चलिए निकालते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 14, 21, 28 और 35 का लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 7 14, 21, 14 दूना 28, यहाँ पे आ गया 35। फिर 2 से कटेगा आपका, 7 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 7 बार में कटेगा ये 35। 3 से कटिए आप, 7 नहीं कट, 3 7 21, फिर 7, ये भी नहीं कटेगा। फिर 5 से काटिए, 7 7 7, 5 7 35। अब 7 से एक बार में पूरा कट जाएगा, यानी 1 1 1 1 आया। यानी आपका जो अभिष्ट संख्या यहाँ पे आ जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर हम क्या करेंगे, 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम होगा, यानी लघुत्तम कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और कितना कह रहा है कि शेषफल बचे? जो शेषफल बच रहा है, शेष बचने के बाद कह रहा है उसको हम 6 जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 25 60 और 7 6 का 42, 420 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 426। ये अभिष्ट संख्या आपकी होगी। तो ये 3 का हो गया, 2 और बचा। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड में अंतराल पे बजती हैं। यदि प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ सेकंड उनका हम लघुत्तम निकालेंगे। जो लघुत्तम आएगा उसको मिनट में या सेकंड में आंसर देना होगा तो सेकंड में दीजिएगा, मिनट में तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, घंटे में ज़रूरत होगी तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लघुत्तम ही निकालते हैं। तो चलिए 6 8, यानी आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा 6 8 सॉरी 6 8 12 18 और 45 का हम लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालेंगे तो वही काम है, पहली काम करेंगे हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 18, 45 में नहीं जाएगा। फिर 2 से अभी कट रहा है, 2 से काटिए 3, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 45। फिर आपका 2 से कट रहा है, 3 बार में जाए, एक बार में जाएगा, 3 9 45। फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 1, 3 एक कम 3 3 3 का 9,
15 या 45 हो जाएगा, 15 बार में कट रहा है। फिर 3 से कटेगा, अभी 1 1 1 1 3 पचे 15, फिर 5 बार में कट जाएगा, 1 1 1 1 यानी 1। ये आपका जो अभिष्ट संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम आपका मिला, लौसा बराबर हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72 गुणे 5, 72 गुणे 5 मतलब 5 दूना 10 को सुन हासिल में असल में 1 5 7 35 1 36, 360 सेकेंड हो रहा है। कितना हो रहा है, 360 सेकेंड। 360 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, यानी 360 सेकेंड बराबर 60 से भाग देंगे तो 6 मिनट होगा, यानी 6 मिनट बाद फिर वो एक साथ बजेंगे। यानी घंटिया वो कह रहा है कि पाँचों घंटियाँ पुनः भी कितनी देर बाद बजेंगी, तो 6 मिनट बाद बजेंगी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 6 7 8 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो बात यही है, इसमें लघुत्तम निकालेंगे, उसमें 3 जोड़ दें, इसे भाग देने पर हमेशा 3 बचेगा। मगर एक चीज़ इसमें जोड़ दिया है क्वेश्चन में, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी 9 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए 5 6 7 8 का लौसा पहले निकालते हैं। इन पाँचवें क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो इसका लघुत्तम होगा 5 6 7 और 8, 2 से कट जाएगा, 5 2 3 6 7 2 चौको 8। अब देखिए कोई किसी से कटने वाला नहीं, हम चाहें तो यहीं पे आप लघुत्तम अब निकाल सकते हैं। तो लौसा जो होगा आपका, यानी ऐसे लिखेंगे अभिष्ट 5 6 7 8 का लौसा बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, यानी कोई संख्या किसी से कट नहीं रहा था, इसलिए हमने गुणा कर दिया। 5 दूना 10 तिहाई 30, 30 7 त्रिक 21, 210 गुणे 4, यानी हो गया 0 4 1 कम 4 4 दूना 840 आ रहा है। तो ये अभी 840 सिर्फ 5 6 7 8 से कटेगा, उन्हें 3 शेष नहीं बचेगा। तो हम कहते हैं अभिष्ट संख्या इस टाइप का होगा। अभिष्ट संख्या जो होगा, संख्या बराबर 840 गुणे के प्लस 3, यानी इस टाइप का होगा। यानी जो संख्या होगा इसी टाइप का होगा। अब के का मान हमको पता करना है, क्योंकि कह रहा है कि 9 से भी भाग देने पर 0 बचे। तो अगर मान लीजिए के बराबर 1 रखते हैं और 9 से भाग दें, तो देखिए अगर के बराबर 1 रखते हैं, सपोज कर लीजिए के बराबर 1 पर, तो कितना हो जाएगा 840 प्लस 3 मतलब 843। 843 जो होगा 9 से नहीं कटेगा, 843 को हम 9 से भाग दें तो नहीं कटेगा, क्योंकि 9 9 9 81 33 आ रहा है, 9 से नहीं कटेगा। अगर हम के बराबर 2 पुट करते हैं, यानी के बराबर 2 लेते हैं, तो के बराबर 2 पर क्या होगा, तो संख्या जो मिलेगी 840 गुणे 2 प्लस 3, तो हो जाएगा आपका 8 दूना 1680, यानी 1680 प्लस 3 मतलब हो जाएगा आपका 1683। अब इसको चेक करेंगे कि देखिए इसको 1683 को 9 से भाग देते हैं, यहाँ पे देखते हैं नीचे कट रहा होगा, तो 1683 आ रहा है। जब के बराबर 2 पर 1683 को 9 से भाग देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 9 9 1 कम 9 भाग देंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे, आपका 9 7 16 78, 9 8 72, इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और 3 होगा, 9 7 63, यानी देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। यानी वो अभिष्ट संख्या अब जो आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी 1683, यानी यही संख्या होगी जो
5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा, मगर 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा।